अपनी भूख हड़ताल के 15वें दिन सोनम वांगचुक ने अपने प्राण त्याग दिए। अब इस देश ने एक रत्न खो दिया है। सोनम वांगचुक नहीं रहे। क्या यही सुनना चाहते हैं हम? हम संभाल लेंगे अपना देश। बाबू पैंट संभाल लो पहले, देश संभाला जाएगा। संभालेंगे सब मिलजुल के, तुम पैंट संभालो पहले। हाँ यही पैंट संभालो इसको। छोटे से कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज का चुनाव खुद बिरला जी आ रहे हैं, वो मुझे कहां जिताएंगे भाई? ये चुनाव प्रहलाद गुंजल और ओम बिरला के चेहरे पे होगा, अवाम उड़ा देगी, चिंता मत करो आप। सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कोटा बुंदी सीट पर बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला की जीत हो चुकी है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल को हराया। उम्मीद थी कि मैं जीतूंगा, लेकिन अब वो कैसा हराया? क्यों नहीं जा सकते? क्या गलती की है मैंने? मैं बस हाथ जोड़ने जाना चाहता हूँ। चड्ढा समझाओ इसे। दिखाता हूँ, सबको दिखाता हूँ तेरी गलती क्या है। देखो, अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। जब हिंदू हिंसा करता है, नफरत फैलाता है, और तू हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालने की बात करता है, तो मंदिर में क्या झक मारने के लिए जाना चाहता है? पत्थर पूजे भगवान मिले तो मैं पूजू पहाड़। टोपी पहने खुदा मिले तो मैं ओढ़ू तिरपाल। अस्सलाम वालेकुम नियारी। मतलब देश में महंगाई इतनी है, उस पर मोदी जी को चर्चा नहीं करनी। अच्छा। और मोदी जी आम पे आ गए और नेताओं को कह रहे हैं पानी ज्यादा पिए, बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। अभी बता दे भाई। पहले तो मैं एक बात बता दें, आजा गर्मी तो इंसान में होती ही है, होती कि नहीं होती? झूला झूलो, जिस पेड़ पर मर्जी हो वहाँ झूलो, पर एक बात मत भूलो मैडम कि आएगा तो मोदी ही। एक डायलॉग याद आ रहा है कि खाने को घर में रोटी नहीं होगी, लेकिन 500 रुपए के लिए मोदी मोदी करेंगे बस। महंगाई की बात रही, महंगाई की बात करिए 2004 से 10 साल में मनमोहन सिंह की सरकार ने 1.5 गुनी 2.5 गुना महंगाई बढ़ाई। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मात्र 20% महंगाई बढ़ाई। तो महंगाई पे बात करिए तो 2004 से करिए। बात तो सही है। 2004 पहले जन्म हुआ था। अरे ये जानती हो क्या? क्यों नहीं पहुँचेंगे? हम तो पहुँचेंगे आपके मम्मी के भी जन्मदिन पे। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। 2014 में पैदा हुए। पूछो। इतने बुरे नहीं है इस देश के मुसलमान, देख की जरा क्या कहते हैं। अगर बीजेपी कट्टरवादी होती तो मुसलमानों को 14 से लेके आज तक कोई योजना नहीं मिलती। मैं कहना चाहता हूँ, और ये चलाना वीडियो 2014 से लेके अभी तक मुसलमानों को कोई चीज मिलती नहीं। उसको कहते हैं आप कट्टरपंथी, उसको कहते हैं आप ये हिंदुत्व की पार्टी है। कमाल कर दिया, गुमराह कर रखा है मुसलमानों को। इन 3-4 टिल्लो पिल्लों ने गुमराह कर रखा है मुसलमानों को। मुसलमान गुमराह होने वाला नहीं है। तुमने हमें जहर खिलाया था हमारे बाप दादा को, वो हमने मोदी की माला जप के हमने वो जहर काट दिया है। मार डाले क्या आपको दोनों मंगचूक को? मार डाले आपको उनको? तो क्यों जख्मी? आपके कैमरे सामने लगे हुए? अरे सामने वाले अबे इस चीज को कोई समझाओ यार। यह कैमरा सिक्योरिटी रीजन से है, तुम्हारे स्टेज के लिए नहीं है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट्स या किसी भी रीजन से एक भी कैमरा गार्ड हो जाता है तो इससे काफी इम्पैक्ट पड़ता है, काफी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। हो सकता है वो ब्लाइंड स्पॉट में कोई गलत काम करे, जिससे तुम लोग को भी खतरा हो सकता है। क्योंकि यहाँ प्रोटेस्ट में हजारों लोग आते हैं, तुम सब पर नजर नहीं रख सकते। पुलिस वाले जो तुम लोग को 20-25 दिन से सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे, वो तुम्हारे सेफ्टी के लिए है। बट ये को हीरो बनना है, पुलिस वाले को कभी रिस्पेक्ट नहीं किया। देखो यहाँ 2 पॉसिबल रीजन हो सकते हैं। एक, या तो अभिजीत 1000 कोशिश कर रहे हैं अरेस्ट होने के लिए, और दूसरा ये कि अभिजीत का IQ टोटली 0 है, 1 नंबर का गवार है। मैं ये तुम लोग पर छोड़ता हूँ, तुम लोग डिसाइड करो क्या है, कमेंट करके बताओ। 16 साल बाद जब मैं वापस लौटी हूँ, ये बहुत बदला हुआ ईरान है। ये वो ईरान नहीं है जो ईरान मैंने 16 साल पहले देखा था। मैं, आप यकीन जानिए, इस वक्त मैंने सिर्फ एक स्कार्फ पहना हुआ है, मेरा सर नहीं ढका हुआ है, मेरे बाल खुले हुए हैं। ये असंभव था 16 साल पहले के ईरान में।
तो ईरान बदल रहा है, ईरान बेहतर हो रहा है, ईरान खुल रहा है। लेकिन इनमें से किसी भी लड़की ने मुझसे बात करने के लिए रजामंदी नहीं दी। ईरान में कोई ह्यूमन राइट्स नहीं, ईरान में कोई अधिकार नहीं है, ईरान में औरतों को अपने हिसाब से रहने की इजाज़त नहीं है। तो मैं इस बात का खुले तौर पर स्वागत करती हूँ कि आरफा खानम शेरवानी हिंदुस्तान से आई हुई महिला, जिस तरह से मैं हिंदुस्तान में रहती हूँ उस तरह से ईरान में भी यहाँ पर न सिर्फ कि मैं कपड़े पहन सकती हूँ, बल्कि ठीक उसी तरीके से इसी तरह से मेरे बाल खुले हैं। मुझे कोई सरकारी नकाब या हिजाब या कोई बुर्का या कोई चादर पहनने के लिए मुझे कोई कानून बाधित नहीं कर रहा है। ईरान ऐसा नहीं था 16 साल पहले। एक वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया पे बहुत, जिसमें एक लेडी थी स्टेज पे, शी वाज सिंगिंग नाम रहेगा अल्लाह का, नाम रहेगा अल्लाह का। अल्लाह का मतलब वो शक्ति जो हम सब में है। बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर। एकदम से आउटरीच दोबारा शुरू हुई कि मतलब अलग टेंजेंट पे चली गई चीजें, यू नो दैट। वो तो हमेशा से होता रहा है सर, एंड आई डोंट नो, आई थिंक उसमें जो है उस पोएट्री में अल्लाह मीन्स गॉड, बट आई थिंक बिकॉज इट वाज रिटन इन उर्दू, इसलिए वो कुछ लोगों ने उसका अलग मतलब निकाला होगा। मुझे तो पता भी नहीं कौन सा वीडियो, मुझे भी नहीं पता है, बट सिंस यू आर सेइंग इतना सारा चल रहा है आजकल। ये तो महात्मा गांधी भी कहते थे ना, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। हाँ तेरा नाम, एग्जैक्टली। तो दिक्कत क्या है? पहले आप ये वीडियो देखिए। 2014 से पहले ऐसा नहीं हुआ कि भैया पेपर लीक होते थे तो नेता इस्तीफा देते थे उस टाइम। इस लड़की का कहना है कि अगर कांग्रेस के टाइम पे पेपर लीक होते थे तो शिक्षा मंत्री अपना इस्तीफा दिया करते थे। इस लड़की से एक बात पूछना चाहूंगा कि आपने कितने इस्तीफे देखे कांग्रेस के टाइम पे जब पेपर लीक हुए हैं? आप एक भी मंत्री का नाम बता दो जिस मंत्री ने पेपर लीक होने के बाद अपना इस्तीफा दिया हो। आपने उस टाइम तो प्रोटेस्ट नहीं करा जब नीट के पेपर में डोनेशन ली जाती थी, 20 लाख रुपए स्टार्टिंग प्राइस होता था, या पैसे देके भर्ती होते थे, तब तो आपने ये प्रोटेस्ट नहीं करा। अब यहाँ के तू बयान दे रही है कि कांग्रेस के टाइम पे शिक्षा मंत्री अपना इस्तीफा देते थे जब पेपर लीक हुआ करते थे। अगर आप लोगों को ऐसी कोई जानकारी है कि कांग्रेस के टाइम पे किसी शिक्षा मंत्री ने अपना इस्तीफा दिया हो पेपर लीक होने के बाद, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय श्री राम।